वाकई एक आई ओपनर भी है और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं और सारा जो है अलग अलग जो है इसमें रीजंस है जिस कारण आज जोशी मठ जो है इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट भी इसका एक कारण है, परंतु खाली हाइडल प्रोजेक्ट ही एक कारण ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था 1976 में भी जो है, जब प्रोजेक्ट्स नहीं थे वहाँ पर, उस समय भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ जो है बहुत ही एक फ्रजाइल इलाका है और ग्लेशियर के जो अवशेष है उस पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का इलाका आता है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बने और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टों में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में भी हो चाहे उत्तराखंड में भी हो, जो प्रोजेक्टों को जो टनलिंग का काम है वो जो है हम सस्ते के चक्कर में गए हैं। बारूद यहाँ पर सस्ता है और बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा हम टनलों का निर्माण करते रहे हैं और इसके कारण जो है बहुत जो है ऊपर की ज़मीन में जो दरारें पड़ना या जो ऊपर के जो टनल के ऊपर पहले के बने हुए जो भवन है उनको भी नुकसान हुआ है। और जब मैं पहली बार एमएलए बना था 1995 में, तो हमारा नतपा जाखड़ी प्रोजेक्ट जो है ये आखिरी स्टेज पर था। तो उस समय बहुत लोगों में रोष था कि जो 29 किलोमीटर का जो टनल था नतपा से लेके जाखड़ी का, उसके जो बीच में जहाँ जहाँ जो टनल के ऊपर गांव आते थे उनमें क्रैक्स मतलब उस समय भी डेवलप हो रहे थे, परंतु उस समय ये प्रोजेक्ट वाले मानते नहीं थे। उनका ये कहना था कि ब्लास्टिंग से जो है ओवरहेड कोई नुकसान नहीं होता है। तो शायद हमने पहली बार जो है वहाँ पर एक साइंटिफिक सर्वे कराया कि ऊपर जो है टनल के जो ऊपर के जो कहीं भवन है या कोई अन्य जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान होता है नहीं होता है। तो कंपनी ने उस समय एनजेपीसी ने जो है एक कोई बेंगलोर की कोई कंपनी को एंगेज किया था उसको स्टडी करने के लिए, और उनका रिपोर्ट जो है तकरीबन नेगेटिव आ रहा था कि कुछ नहीं होता। हम उस समय इस बात को हमने नहीं माना, हमने दोबारा से वही कंपनी जो इसका रिपोर्ट दे रही थी उनको बुलाया और टनल के नीचे जो है अंदर जितना बारूद डालते थे एक एक होल में ब्लास्टिंग के लिए पूरा डालने भेजा, अपने लोग भी रखे और ऊपर जो सिस्मोग्राफ लगाए थे वहाँ भी अपने लोग रखे। तो उसमें जो है जब ब्लास्टिंग किया तो ऊपर सिस्मोग्राफ का जो है सुइयाँ घूमने लगी, तो उससे इन्होंने माना कि भाई ऊपर जो है टनलिंग करने से जो है नुकसान होता है। और पहली बार जो है इस प्रोजेक्ट में कोई 3.5 करोड़ के करीब लोगों को मुआवजा जो है छोटे छोटे क्रैक्स थे जो मकानों के थे या जो दरारें पड़े थे उसका मिला है। तो ये सही है कि मतलब इस किस्म के अनसाइंटिफिक टनलिंग से जो है नुकसान होता है। हम तो उसी ज़माने से कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें ज़्यादा लंबा टनल का अगर काम होना है उसको टीवीएम के माध्यम से किया जाए। टीवीएम बड़ा सेफ वो साइंटिफिक तरीका है। आज हमारे जितने भी मेट्रो में रेलवेज का काम हो रहा है, मेट्रो रेल्स बन रहे हैं, ऊपर जो है आपके बहुत जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, स्काई स्क्रैपर्स है, उसके नीचे से भी सुगमता से जो है टनल बन रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर हमने पर्यावरण को बचाना है तो हमें जो है मॉडर्न तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, साइंटिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा, ये मैं जो है कहना नहीं। अब आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। अगर हमने अपने जो है अपने को सर्वाइव भी करना है, इकोनॉमिक रूप से सर्वाइव भी करना है, हमें जो पर्यावरण के साथ दोस्ताना जो है ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। और आप जो मेरे किन्नौर के जो स्पेसिफिक नाम गिन रहे हैं, अब ये सारे प्रोजेक्टों से नहीं है लिंक। ये जो आपका उर्नी वाला जो आप बता रहे हैं 1982 से पहले भी जो है वहाँ पर लगातार ब्लॉकेट्स होते रहे। अभी ठीक है कि इसके नीचे से जो है कच्चम वांगतू का प्रोजेक्ट का टनल भी जा रहा है, उसने इसको जो है और ज़्यादा जो स्लाइड था उसको ट्रिगर जरूर किया है। और जहाँ पर अभी आपका इसकी बात कर रहे हैं आप सापनी के नीचे से कोई टनल नहीं है, वहाँ का स्लाइड के रीजंस डिफरेंट है और डिफरेंट इलाके में डिफरेंट है। जहाँ टनलिंग है एक पार्ट मैं बिल्कुल कहता हूँ टनलिंग एक बिल्कुल एक मुद्दा है वहाँ पर हर जगह पर टनल नहीं है। अभी आप पीछे बड़सेरी में हादसा हुआ, बड़सेरी में कोई टनलिंग का काम नहीं हुआ है। वहाँ से जो प्रोजेक्ट है वो
कम से कम 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है, तो अब लोगों को जानकारी नहीं है। और ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स। ये ऐसा नहीं है। हिमाचल में कोई 1500 से ज़्यादा प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पर स्लाइड्स हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो है स्लाइड्स उसके कारण और हैं प्रोजेक्टों का। एक कुछ इसमें से प्रोजेक्ट्स का भी है और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं भी है। अब जोशीमठ की तरह जो एक आप कहेंगे कि 2010 में रेकोंग पीयू जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी बहुत सारी इमारतें जो है सिंक कर गई। 2-4 बड़े बड़े इमारतें तो गिरी गई उस पर उस हमारे रेकोंग पीयू के नीचे से कोई टनल नहीं है, परंतु वहाँ पर रीज़न जो है डिफरेंट है। अब उसको साइंटिफिकली अगर आप उसको स्टडी करेंगे किस तरह से वहाँ का पानी का रिसाव है या कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है। बहुत सारे गांव में कई जगह पे जो है सीवरेज की दिक्कत है, कई जगह पे पानी की निकासी की दिक्कत है, कई जगह पे नेचुरल जो है स्लाइड्स है जिसको अनअवॉइड कर सकते हैं। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं है कि क्या कारण है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई जैसे उसमें पानी का रिसाव हो रहा है और ओवर ए पीरियड जो है पानी के रिसाव होने से जो है ये जो स्लाइड्स जो है ट्रिगर हो रहा है, या उसका टोपोग्राफी ऐसा है। कई जगह पे रोड कंस्ट्रक्शंस है, वाइडनिंग का काम भी बहुत ज़रूरी भी है, और फिर उसमें भी हम लोग बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन से भी हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर और जो भी प्रोजेक्ट जहाँ भी बनाना चाहते हैं, चाहे हाइडल है, चाहे सीमेंट है, चाहे कोई भी है, हर एक का जो है पहले एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। करने को तो अब भी हो रहा है, परंतु वो प्रॉपर नहीं है लगता है। सब कुछ करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समझता हूँ कि जोशीमठ जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। कि जब एक आध घटना होती है तो हम सब जाग जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे प्रेस है, परंतु जो लंबे अरसे से हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है उसको जो है प्रॉपर स्टडी करके हमें जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी हमने इंटरनल मीटिंग्स की है। आज भी एक इंटरनल मीटिंग हमने डायरेक्टरेट में रखा है। वहाँ पर मैंने कुछ हमारे जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जो आज अवेलेबल हैं उनको भी इनवाइट किया है, उनके भी सुझाव लेंगे, और बागवानों से भी हम जो अलग से बैठक करके ताकि हमारा सीज़न से पहले हम कुछ ना कुछ मतलब निर्णय ले पाए, और उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। मांग है बागवानी बोर्ड होना चाहिए। बहुत सारे बोर्ड बन रहे हैं। अभी हमें देखना है कि बोर्ड का कितना कारगर होगा। अगर जरूरत होगी तो बोर्ड का गठन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले हम जो है किसानों के साथ, बागवानों के साथ एक ग्रीवेंस जो सेल है हम अपने लेवल पे जो है डायरेक्टरेट लेवल पे कोशिश करते हैं। अगर उसमें हमारे लिए ज़रूरत, उसके बारे में आज बैठक रखी है मैंने 3 बजे डायरेक्टर में जा भी रहा हूँ, और उसमें इन्होंने काम शुरू किया। ऐसा नहीं है, इन्होंने छुटपुट काम शुरू किया है, पर मुझे लग रहा है जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे स्केल पे इन्होंने लिया हुआ है। जैसे 5000 पेटी का सीए बनाने की बात हो रही है उस 50 करोड़ में, तो कोई उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा हमें। हमारे बॉर्डर एरियाज़ में खासकर जो हमारा ज़िला किन्नौर है, हमारे 2 ब्लॉक्स हैं, पूर्व ब्लॉक और कल्पा ब्लॉक में, और हमारा स्पीति जो लाहौल स्पीति का ब्लॉक है स्पीति, ये जो है तीनों को जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिया गया था। और इसका फ़ायदा बहुत हो रहा था हमें, क्योंकि इसमें जो है एक हमें डेडिकेटेड एक बजट जो है सालाना मिलता था, जिसमें करीब 30 से 35 करोड़ रुपए जो है मेरे किन्नौर में, और 15 से 20 करोड़ जो है स्पीति के एरिया को मिलता था। और इस फंड से जो है हम जीएडीपी के फंड से बहुत सारे स्कीम है, जैसे आईपीएच के स्कूलों के स्कीम है, कुछ छोटे सड़कों का है, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के काम है, इनको जो है बूस्टअप मिलता था। क्योंकि ये हमें जो है एक किस्म से हमारा जो रेगुलर बजट होता है ट्राइबल सब प्लान उसके अतिरिक्त था। तो जो हम फंड जो है कन्वर्जन से जो है जो काम हम तेज़ी से कर पा रहे थे। परंतु अभी पिछले 3-4 सालों से भारत सरकार ने जो है बीडीपी के कंसेप्ट को जो है एक किस्म से समाप्त ही कर दिया है, और 3-4 सालों से बजट भी नहीं आया। अभी थोड़ा सा बजट जो है बाद में अभी जो पुराने काम थे उसके लिए आया, बाकी बहुत सारे काम हमारे बीडीपी के आधा अधूरे पड़े हैं। फिर इन आधा अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए कोई बजट नहीं है, और तुरंत इन्होंने जो है एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दिया है, बीएडीपी को दरकिनारे कर दिया है, और एक वाइब्रेंट विलेज के नाम से इन्होंने जो है स्कीम लाई है भारत सरकार ने।
तो अब कितना वाइब्रेंट है अभी देखना रहता है। अभी हमारे जितने भी विलेजेस हैं इन सब से जो है पंचायतों से इनसे स्कीमें मांगी गई, शेल्फ्स मांगे गए और सबने भेजे हैं स्कीम्स 22-23 के लिए बड़े भारी स्कीम्स भेजे हैं। परंतु अभी मालूम हुआ है कि सिर्फ केवल एक गांव जिला किन्नौर का जो हमारा खून उच्चारण का गांव है उसको जो है लेने की बात हुई है और उसके लिए भी कितना बजट ये देंगे वो अभी तक नहीं है, क्योंकि अब तो साल ख़त्म हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो क्लोजिंग पर है, तो पता नहीं कितना बजट आएगा। अभी तक इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। अब कनेक्टिविटी के बारे में दो बातें मैं कहना चाहता हूँ आपसे। BSNL जो हमारा गवर्नमेंट का अपना जो है PSU के उसमें था, BSNL ने पहले जो है दूर दराज के इलाके बड़े अच्छे कवर किए और साथ में जो इनको लाइसेंस मिलता है प्राइवेट, जो इसमें हमारी पार्टीज हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, इन लोगों ने जो है बहुत लेटर स्टेज में जो है जनजातीय इलाकों में अपना नेटवर्किंग का काम शुरू किया, जबकि लाइसेंस के मुताबिक इनको भी साथ साथ में करना था। तो ये देखते हैं कि प्रॉफिट जहाँ पर होने वाला है वहाँ तो बढ़िया हाई पावर्ड इक्विपमेंट भी लगा रहे हैं और जो दूर दराज के इलाकों में जो है इन्होंने अभी जो इक्विपमेंट वहाँ पर जो लगाया है इसका नेट का जो है वो जो है इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत वीक किस्म के ट्रांसमिशन लगाए हैं। तो ये एक बड़ा इशू है कि ये जो है हाई पावर्ड होने चाहिए ताकि जो है गांव में जो लोगों को जो है 2-2 किलोमीटर दूर जाके कहीं टीले पे खड़े होके जो है सिग्नल की लेने की कोशिश करें। कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत हल्ला पाया हुआ है कि बॉर्डर एरिया में जो है हम सड़कों का जाल बिछाएंगे, फलाना करेंगे, पर हमारे जो गांव है ज़्यादा जितने भी बॉर्डर एरिया हमारा हिमाचल का है वहाँ तो अभी सड़कें तकरीबन गांव के तक पहुँच गई हैं, पर गांव से आगे जो LAC तक जो सड़कें बननी चाहिए, जैसे हमारा जैसे लास्ट गांव खून उच्चारण है एक वैली से जहाँ से तिब्बत का या चाइना का बॉर्डर होता है, उससे आगे 25-30 किलोमीटर आगे और जो है जहाँ LAC है वहाँ तक हमें रोड बनाने की जरूरत है। इसी तरह से हमारे जो है अन्य इलाके हैं जहाँ बॉर्डर जैसे नेसन का इलाका है उसके साथ में भी बॉर्डर लगता है 30-40 किलोमीटर आगे से, तो वहाँ तक जो LAC तक सड़कें जानी चाहिए। अभी छितकुल के एरिया से काफ़ी नज़दीक तक हम लोग आगे बढ़े हैं, 20-25 किलोमीटर सड़क गई है। इसी छितकुल के तरह जो है सारे बॉर्डर्स के LAC तक सड़कें जानी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा बजट मिलना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग हमारा नेशनल हाईवे जो 5 है, जो हमारा ओल्ड क्या कहते हैं, ये जो हमारे पूरा का पूरा लाइफ लाइन है इस बॉर्डर एरिया के लिए, अब इसमें जो है वाइडनिंग का काम हुआ है, परंतु उसको जो है स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको जो है और सेफ बनाने की ज़रूरत है, उसको जो है उसकी ड्राइविंग से जो सरफेस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो ओल्ड ST रोड है हमारा एक पुराना तिब्बत सड़क जो काफ़ी अब बीच में मतलब मोटरेबल भी हो गया, परंतु उसको एक अल्टरनेट रोड के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि मतलब अगर जैसे नेशनल हाईवे अभी जो हमारा है उसमें कहीं भी मतलब क्योंकि बहुत सारे स्लाइडिंग जोन्स हैं, बहुत सारे पुलें हैं, तो अगर जब कहीं उसमें बाधित होता है तो ओल्ड ST रोड को भी जो है अगर हम इसको कम से कम और नहीं तो मीडियम जो है रोड के रूप में विकसित करेंगे तो हमारे लिए बॉर्डर एरियाज़ के लिए भी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत अच्छा एक प्रपोजल है।